न्यूज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज फिर शुरुआत करते हैं गजा से ही। गजा में आज जंग का 132वां दिन है। 28,359 लोग अब तक इस जंग में शहीद हो चुके हैं, जबकि 68,395 लोग अभी तक इस जंग में जख्मी हुए हैं, जबकि पता होने वालों की तादाद 40,000 के आसपास हो गई है। जिनका कुछ पता नहीं है वो जिंदा है या मलबे में दब गए या किस तरह से कहाँ हैं। खैर, इजराइल गजा में मुसलसल हवाई हमला कर रहा है, खास करके रफा और खान यूनुस के इलाके में। खान यूनुस में तो हमास के मुजाहिदीनों से मुठभेड़ भी चल रही है खतरनाक किस्म की। 3 महीने से इजराइल खान यूनुस को घेरे हुआ है और खतरनाक लड़ाई रोज वहां चल रही है। मुजाहिदीन ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि किस तरह से उसने इजरायली सैनिकों का खोपड़ी उड़ाया है, और इस हमले को इजराइल ने भी माना है कि हमारे एक सैनिक मारे गए हैं। रफा में खतरनाक बमबारी की वजह से काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। रफा एक छोटा सा इलाका है और दूसरी कहीं भागने की जगह नहीं है रफा से। एक तरफ मिस्र का बॉर्डर है, दूसरी तरफ समुंदर है और पीछे खान यूनुस का इलाका है, जिधर तो अभी जंग चल ही रही है। इस वजह से वहाँ जो एयर स्ट्राइक हो रहा है उसमें काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। छोटे से जगह पे 14 लाख रिफ्यूजी आकर रह रहे हैं। पूरे गजा से जो विस्थापित लोग हैं वो सिर्फ रफा में ही पनाह लिए हुए हैं, इसलिए वहां तबाही बहुत ज्यादा है और खास करके मरने वालों में बच्चे और औरतों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। खान यूनुस के इलाके में एक ही हॉस्पिटल ठीक ठाक चल रहा था, किसी तरह से। ठीक ठाक क्या कहिएगा, किसी तरह से चल रहा था, क्योंकि दवाओं की कमी तो बहुत ज्यादा है। किसी तरह से वो लोग जख्मी बच्चों, औरतों और आम लोगों की इलाज में मदद कर रहे थे। रफा के इस अस्पताल पर इजराइल की नजर है। इजराइल 3 दिन से लगातार उसको घेर करके रखे हुआ था, जिसमें कई लोग शहीद हो गए। पहले तो वहां पे स्नाइपर को रखे हुआ था जो किसी भी अस्पताल में आने जाने वाले को शूट कर दे रहा था। अब कल उसने बाजाब्ता माइक लगाकर ऐलान किया है कि रफा के जो भी लोग या खान यूनुस के जो भी लोग इस अस्पताल में हैं वो इसको खाली करें। और इल्ज़ाम क्या है इजराइल का कि हमारे 2 कैदी जो जख्मी हुए हैं इजराइल के ही बमबारी में, उसको हमास के लोग यहाँ छुपा कर रखे हुए हैं, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं। वो सिर्फ बहाना बना रहा है। इससे पहले भी कई अस्पतालों को वो खान यूनुस में तबाह कर चुका है और इस बार सिर्फ जो एक बचा हुआ अस्पताल था अल नासिर, उसको भी तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब उसने अस्पताल को घेर करके उसमें टैंक और तोप और मशीन गन से गोलीबारी कर रहा है, जिसमें कई पनाहगुजीन जो उस इलाके के थे, जिनके घर मकान सब बमबारी में तबाह हो गया, वो वहां आकर अपना पनाह लिए हुए थे। उसमें से कुछ लोग शहीद हुए हैं और इजरायली सेना जबरदस्ती अस्पताल के अंदर घुसकर जख्मियों को, जो मरीज बेड पर थे, उसको भी शहीद किया है और उसको मिला कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि यहाँ का गजा का सारा अस्पताल बंद हो जाए ताकि जो जख्मी हो उसको इलाज न मिल सके और वो इस तरह से मर जाए। जो बमबारी से बच रहे हैं, सिर्फ जख्मी हो रहे हैं, वो इलाज न मिलने की वजह से शहीद हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने नेतन्याहू को फोन किया। लगभग दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बात हुई। उसके बाद जो बिडेन ने समझाने की कोशिश की कि नेतन्याहू किसी भी तरह से फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे दे, लेकिन नेतन्याहू ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने का मतलब है कि हमारे लिए हम आतंकवाद को बढ़ावा देना है, इसलिए हम किसी भी हालत में
इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे और उसने साफ मना कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली सेनाओं ने फिलिस्तीन के जिस घर में भी घुसा है वहां से पैसा, कीमती सामान, सोना चुराया है। लगभग अंदाजा है कि 25 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नगद वहां से चोरी किया गया है इजरायली सैनिकों के जरिए। सोना का कोई अंदाजा नहीं है कितना चुराया है, और ये वीडियो खुद उसके सैनिकों ने ही पब्लिश किया। यमन ने जब से इजराइल का समुद्री रास्ता रोका है तब से अब तक अमेरिका और ब्रिटेन ने 304 बार से ज्यादा हमला कर चुका है यमन के ऊपर। उसके बावजूद यमन के कितने लोग शहीद हो गए, फिर भी यमन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यमन कह रहा है कि हम पर चाहे जितना भी हमला कर ले अमेरिका और ब्रिटेन, हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। रात में हमला हुआ और फिर कल सुबह में यमन ने ब्रिटिश जहाज को, समुद्री सैनिकों ने समुद्र में मार करने वाली मिसाइल से हमला किया, जिस वजह से किसी तरह से ब्रिटेन का जहाज जान बचाकर वहां से भागा है अफ्रीका होकर के। ये हालत कर दी है यमन ने ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल की। अमेरिका ने दावा किया है कि हमने अरब सागर में एक ईरानी जहाज को पकड़ा है जिसमें जदीद हथियार भरा हुआ था। यह हथियार यमन के लिए ईरान ने भेजा था, हमने उसको जब्त किया। यमन ने दावा किया है कि हमको बदनाम करने के लिए, यमन को बदनाम करने के लिए यूएई किराए के सैनिकों से और देशों के जहाजों पर हमला करवा रहा है। यमन तो सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर हमला करता है, और हम जब हमला करते हैं तो हम बता भी देते हैं कि हमने हमला किया है, जबकि और देशों से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए ये सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए यूएई इस तरह का गिरी हुई हरकत कर रहा है। यूएई चाहता है कि यूरोपीय देश यमन पर दबाव बनाए। अमेरिका ने प्रोपगंडा चलाया है कि यमन अरब सागर से या लाल सागर से जो इंटरनेट केबल गया हुआ है उसको काटने की कोशिश कर रहा है। यमन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन का प्रोपगंडा है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम समुद्री केबल को काट दें। उत्तर कोरिया ने जमीन से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इन सब मिसाइलों को देख करके इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन काफी घबराए हुए हैं, और उत्तर कोरिया जो भी मिसाइल टेस्ट करता है या बनाता है नया, अमेरिका को नजर में रख के ही बनाता है ताकि जरूरत पड़े तो हम यहां से सीधा अमेरिका को हिट करें। उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ 36 सेकंड में नॉर्थ कोरिया से अमेरिका को जाके तबाह कर दे। मिस्र और कतर की कोशिशों की वजह से एक बार फिर ऐसा लगता है कि हमास और इजराइल के बीच सीज फायर और कैदियों की अदला बदली हो सकती है, ऐसी संभावना है। अगर नेतन्याहू हमास की शर्तों को मान जाता है तो ये बात मुमकिन हो सकती है, लेकिन इजराइल हमें ये सिर्फ यही चाहता है कि कैदियों की अदला बदली हो, बदले में सीज फायर कुछ दिन के लिए हो, जबकि हमास का साफ कहना है कि सीज फायर परमानेंटली हो।